ये सियासत है जनाब, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है। यहाँ कौन किसका है और कल किस पाले में होगा, ये तो बस वक्त जानता है। और कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और हरियाणा की सियासत ने वैसे भी बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। हरियाणा ने बीजेपी की हैट्रिक देखी है और लगातार 3 बार कांग्रेस की करारी हार का गवाह बना है। और जो कांग्रेसी जीतकर विधानसभा पहुंच गए, वो भी अब बदले अंदाज में दिख रहे हैं। इनकी जुबान पर तारीफ है और प्रशंसा पाने वाला शख्स कोई और नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिनके मुरीद हुए हैं कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया और शैली चौधरी। और नारायणगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि नारायणगढ़ को एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है। पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कामों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये इलाका राजनीतिक रूप से भी और विकास में भी पिछड़ा हुआ था। राजनीतिक रूप से तो यहाँ से हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, ये कमी को पूरी हुई है। लेकिन विकास में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आज हमारा पूरा इलाका, वैसे तो कहते हैं भाई मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन हमारा इलाका और खासकर नारायणगढ़, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ से हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि विकास में हमारा इलाका नारायणगढ़ आगे आएगा। मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से। वैसे तो मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चंडीगढ़ भी मुख्यमंत्री जी से मिले और यहाँ की समस्याओं की बात की और उनको लिख करके दिया। लेकिन मेरा अनुरोध है, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने नारायणगढ़ को एक नई मिल देने का जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी ये मिल है, मिल के अंदर जो हमारे किसानों की बकाया राशि है, उसे दिलाने का काम करें मुख्यमंत्री जी, और नारायणगढ़ को एक सुंदर शहर बनाए। मैं नायब सिंह सैनी जी का वेलकम करता हूं। हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में यहाँ पर वो आए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी सिरसा को दी। और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक या राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना भी, ये भी हमारा फर्ज है। उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। सीएम की तारीफ करने वाले कांग्रेस विधायकों की लिस्ट 2 नामों तक सीमित नहीं है। इस लिस्ट में विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले शमशेर गोगी भी शामिल हैं, जो पार्टी के दिग्गज नेताओं को हार के लिए कई बार जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। यहाँ तक कि पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं। ऊपर कौन है? खड़गे जी, राहुल जी, वही है ना हाईकमान, वही हाईकमांड है। तो अगर उदय भान जी ये कह रहे हैं तो उनकी हिम्मत है ये कि हाईकमांड पे उंगली उठा रहे हो।
मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन उदय भान जी इलेक्शन से पहले अगर ये बात उठाते तो उसकी वैल्यू होती। अब मेरे को लगता नहीं कि उसकी कोई कीमत है। जनता से कोई बच पाया आज तक, और सच्चाई तो सिर चढ़ के बोलती है। और इन लोगों ने तो जुर्म कर रखा है पार्टी के साथ, तो जुर्म छुपता नहीं है। एक बात और सामने आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें जनता ने नहीं हराया, तंत्र होते हैं, सरकारें होती हैं, पैसा होता है। इस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आए। अब वो कुछ भी कहें, फैसला तो जनता का ही कहा जाएगा, ठीक है ना। ये बात ठीक है कि तंत्र उनके हाथ में है, और उसका जिस तरीके से वो मिस यूज करते हैं बीजेपी वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने तो अपने साथियों को ही छोड़ दिया, किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी को साथ लेके नहीं चले, अकेले ही बिना एमएलए के मुख्यमंत्री की ओथ लेने की तैयारी कर ली। पार्टी नेताओं का यूं बिखरना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नेताओं के बदलते हुए सुर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। क्या सीएम से कांग्रेस विधायकों की नजदीकी को विपक्षी विधायकों के सत्ता प्रेम से जोड़कर देखा जाना चाहिए, या फिर ये समझा जाए कि कांग्रेस की गुटबाजी के चलते कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग होने लगा है। गुटबाजी की मार कांग्रेस पहले भी झेल चुकी है। ऐसे में नेताओं का दूसरी पार्टी के मुखिया की तारीफ करना पार्टी के लिए नए प्रहार की वजह बन सकता है। इससे पहले भी गुटबाजी का शिकार हुई कांग्रेस को 2024 में विधानसभा चुनाव की जीती जिताई बाजी खोनी पड़ी थी, और गुटबाजी ही वो वजह थी जिसके चलते कांग्रेस 100 दिन बाद भी नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को साफ नहीं कर पाई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस मुश्किलों के भंवर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।